पहले हमें जान लेना होगा दोस्तों कि इसका चित्र, देखो दोस्तों मैं इसका चित्र बना रहा हूं। देखो दोस्तों हमने इसका चित्र बना दिया दोस्तों। इसे कहा जाता है वर्तिका, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं वर्तिका, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहा जाता है अंडाशय। अब दोस्तों जायांग को 3 भाग होते हैं, जायांग के 3 भाग होते हैं दोस्तों, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अब दोस्तों एक बात समझिए दोस्तों, ये जो इसका जो चारों तरफ से यहाँ पर जो जुड़े हुआ करते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है बीजांड। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? बीजांड। बीजांड जो हुआ करता है उसके बीजांड उसके ही द्वार पर उपस्थित हुआ करता है, क्योंकि इसे बीजांड, इसे दोस्तों बीजांड द्वार कहा जाता है। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार। अब दोस्तों जब इसे बीजांड द्वार कहा जाया करता है, और दोस्तों कुछ ऐसे हुआ करते हैं क्योंकि इसके शरीर के अंदर, इस कोशिका के अंदर एक भ्रूण का निर्माण होता है दोस्तों। इसके शरीर के अंदर एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। जब भ्रूण कोश का निर्माण होता है और यह सिखाया जाता है बाह्य आवरण, इसे दोस्तों कहा जाता है बाह्य आवरण। बाह्य आवरण जो हुआ करता है वो पराग कणों के रूप में उपस्थित हुआ करता है, जिसमें और दोस्तों एक अंतःवारण होता है, एक अंतः आवरण होता है। बात आई दोस्तों, ये होता है एक अंतः आवरण। अब अंतः आवरण जो हुआ करता है, इसमें 2 ऐसी प्रकार की कोशिकाएं बनी हुआ करती हैं। इस प्रकार से 2 इस तरफ से हुआ करता है, और यहीं पर एक बीजांड का निर्माण होता है, जहां पर कुछ कोशिकाएं निश्चित होती हैं, जिसे द्विय केंद्रक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? द्विय केंद्रक, जिसमें कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें कोशिका का निर्माण होता है, इसे द्विय केंद्रक कहा जाता है। और दोस्तों इसे कहा जाता है प्रमुख कोशिका। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? प्रमुख कोशिका। इसे दोस्तों कहा जाता है प्रमुख कोशिका। अब दोस्तों प्रमुख कोशिका होगी, और दोस्तों इसे कहा जाता है मादा युग्मक। मादा युग्मक। अब दोस्तों प्रमुख कोशिका में मादा कोशिका का निर्माण होता है, और दोस्तों इसे कहा जाता है सहायक कोशिका। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सहायक कोशिका। अब सहायक कोशिका इसी के जस्ट सामने निभाग होता है। इसी के जस्ट सामने क्या होता है? निभाग। इसी के जस्ट सामने क्या होता है दोस्तों? निभाग। अब दोस्तों निभाग हो गया, और इसके द्वार पर कुछ ऐसी क्रियाएं मौजूद होती है दोस्तों, ऐसी क्रियाएं मौजूद होती हैं, जिसे देखो दोस्तों 3 ये हो गए, 3 3 6, इस प्रकार 6 7 उसे कहा जाता है 7 कोशिकी। ये पेपर में जरूर पूछे, उसे क्या कहेगा? 7 कोशिक। और दोस्तों इसे 7 कोशिकी कहा जाता है, और दोस्तों इसके 8 केंद्रकीय होते हैं। 8
केंद्र की होते हैं। और दोस्तों इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें दोस्तों किसका निर्माण होता है, अंडमप, एक अंडमपी द्विमंडपी इस तरह हुआ करते हैं। दोस्तों इसे कहा था स्त्री केसर। यह एक मादा, यह एक मादा प्रजनन अंग है, यह एक मादा प्रजनन अंग है जिसमें अंडाशय के साथ पूर्व बीज जिसमें मादा जनन कोश का निर्माण होता है, जिसमें संतति कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, इसमें संतति कोशिका का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया आपका स्त्री केसर किसे कहते हैं। बात आई समझ में दोस्तों, इसे